अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तरीके के साथ बात करते हैं। मैंने आपसे एक बात पूछी है ना, आप उसका जवाब दें। तरीके के साथ हम आगे चलेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप ये बताएं, आप देवबंदी हैं या नहीं है, इसका जवाब दें। अच्छा, आप देवबंदी हैं। आप जरा सुनना, जरा गौर से। फोन बंद नहीं करना। देखें, आपने पहले भी 2 मरतबा फोन बंद कर दिया, अभी आपने फोन बंद नहीं करना है। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमाए देवबंद मदीने वाली कब्र में जिंदा समझते हैं और समा इंदल कब्र के कायल हैं। ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप इतना बता दें, आप इसके कायल हैं यानी फिर अगली बात करते हैं। अब आप देखें, आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, इससे बात खराब हो जाती है। उलमाए देवबंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, मेरी बात सुने। चलो मैं आपकी ये बात ले लेता हूँ। मौलाना अमीन सफ्तर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रूह मुबारक बदन के अंदर है, ठीक है। और इमाम आल सुन्नत शेख सरफराज खान सफ्तर साहब लिखते हैं कि रूह आला इल्लीयीन में है। तो आपको मानना पड़ेगा, शेख साहब ने पूरी तस्कीन सुदूर इसी पर लिखी है कि रूह का ताल्लुक मदीना वाली कब्र में हुजूर के बदन आप बोल रहे हैं ना, देखें आप शोर करते हैं, ये बड़ा मसला है। शोर न करें, चुप होकर सुने। अब शेख इमाम आल सुन्नत सरफराज खान सफ्तर साहब ने तस्कीन सुदूर में लिख दिया कि रूह आला इल्लीयीन में है या उसका मुस्तकर जो भी हो, उसका ताल्लुक मदीने वाली कब्र में बदन अतहर के साथ है। फिर इस तस्कीन सुदूर पर उलमाए देवबंद की तमाम की तकारीज हैं। उस दौर के दारूल देवबंद के मोहतमिम कारी तैयब साहब की तकरीज है, उस दौर के शेखुल हदीस फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज है, उस दौर के सदर मुफ्ती की तकरीज है। अब उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीने वाली कब्र में जिंदा समझ रहे हैं, रूह का मुस्तक। अब बात पूरी सुने ना, और बात तो सुने ना मेरे प्यारे, बात सुने। बिलाल भाई, शोर करने से काम नहीं होता, इस तरह फोन करके भागना बड़ा आसान होता है। अब मेरी बात सुने। अब उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीने वाली कब्र में जिंदा समझते हैं। रूह का मुस्तकर बदन को करार दें या रूह का मुस्तकर इल्लीयीन को करार दें, तल्लक इस बदन के साथ मानते हैं, इस बदन में हयात भी मानते हैं, इस बदन में समा इंदल कब्र के भी कायल हैं। अब आप इसके कायल हैं यानी इसमें हाँ ना में जवाब दें। नहीं, आपने अपने आप को देवबंदी लिखा। देख बिलाल भाई, नहीं बिलाल भाई, भागने नहीं दूंगा। इतना बताएं, आप नबी अलैहिस्सलाम की जिस्मानी हयात के कायल हैं या नहीं है? जी जी। इमाम आल सुन्नत शेख सफ्तर रहमतुल्लाह अलैह ने तस्कीन सुदूर में यही लिखा है कि रूह मुबारक का मुस्तकर जो भी हो, उसका तल्लुक बदन के साथ है। इधर आप दाएं बाएं ना जाए। देखें, आप देखो बिलाल भाई, आप भाग रहे हो। आपने अपने साथ देवबंदी लिखा है, मैंने आपसे पूछा। देखें ना बिलाल भाई, भागने नहीं दूंगा। देखें बिलाल भाई, मुझे हाँ ना में जवाब दें। आपने अपने साथ देवबंदी, देखो चुप होकर सुने ना, बात सुने। आप भाग रहे हैं। उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीना वाली कब्र में जिंदा समझते हैं, आप समझते हैं यानी हाँ ना में जवाब दें। मेरी बात सुने। नबी अलैहिस्सलाम को मदीना वाली कब्र में उलमाए देवबंद जिंदा समझते हैं, आप समझते हैं या नहीं? मोहतरम देखें जी मेरे दोस्तों, ये आपने नोट किए, कर लिया कि ये बिलाल ममाती है जो खुद को देवबंदी कहता है। और आज मैंने साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीने वाली कब्र में जिंदा समझते हैं। इसने 2 मरतबा कार काट कर ये भागा है और अभी ये आपको देवबंदी कह रहा है, लेकिन मदीने वाली कब्र में अल्लाह के नबी को जिंदा नहीं मानता। अच्छा, एक और बात सुने। दारूल देवबंद से फतवा आया है कि ममाती फितना अहलुस्सुन्नत वल जमात से खारिज है, इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। ये फितना इनायतुल्लाह शाह गुजराती साहब के उस्ताद मुफ्ती महदी हसन का फतवा, आप मानते हो? मेरी बात सुने ना, इनायतुल्लाह शाह गुजराती साहब के उस्ताद मौलाना मुफ्ती महदी हसन साहब ने फतवा दिया 1960 में। ये तस्कीन सुदूर सफ़ा 50 में फतवा मौजूद है। अच्छा, बात सुने ना, ये जो तस्कीन सुदूर पे उलमाए देवबंद ने तकारीर लिखी, आप इसको नहीं मानते? मेरी बात सुने ना, आपने अपने साथ देवबंदी लिखा हो। देखें बिलाल भाई, भागे ना, शोर ना करें। आपने बिलाल भाई बात सुने,
میرے بھائی بلال بات سنیں نا، بلال بھائی بات تو سنیں نا اچھی طرح، آپ اچھی طرح بات سنیں. آپ نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا ہے. بلال بھائی خود کو دیوبندی کہنا بڑا آسان ہے، علماء دیوبند والا عقیدہ تسلیم نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام. بند کر دیا. میرے محترم سامعین، یہ بلال نے 2 مرتبہ کال پہلے کاٹی، تیسری مرتبہ میں نے کال کی، میں نے پوچھا دیوبندی ہو؟ کہتا میں دیوبندی ہوں. جب اس نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا علماء دیوبند نبی علیہ السلام کو مدینہ والی قبر میں زندہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آگے سے تعلق روح دخول روح کی بات چھیڑ دی. میں نے وہ بات بھی ختم کی. میں نے کہا مستقر جو بھی ہو، بدل مبارک ہو یا علیین و روح کا تعلق بدل کے ساتھ ہے. علماء دیوبند اہل سنت اسی جسم میں مدینہ والی قبر میں حیات مانتے ہیں، تو اس کو اس طرف نہیں آ رہا. پھر کہہ رہا ہے یہ ہندوؤں کی کتاب ہے تسکین الصدور، یہ ہندو ہیں، یہ کافر ہیں. فتوے شروع کر دیا، پھونک کاٹ کے پھر بھاگ گیا. یہ اوقات ہے بلال مماتی کی. خود کو دیوبندی سوشل میڈیا پہ لکھنا بڑا آسان کام ہے، لیکن علماء دیوبند کے بچوں سے گفتگو کرنا ترتیب سے بڑا مشکل کام ہے. میں نے 3 مرتبہ کال میں اپنا عقیدہ بیان کیا، علماء دیوبند کا کیا. اس سے پوچھا تو دیوبندی لکھتا مان نہیں مانتا. یہ اوقات ہے.